हे गाइस, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी स्वास्थ्य एंड मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारी दिन के 3 बजे से। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है और खाने में मैंने आज दाल चावल बनाए हैं। और मेरा ढाटू यहाँ बैठा है, आराम कर रहा है। और मैं नहा वहा के आराम से, बस मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने कहा जिस टाइम मुझे भूख लगेगी मैं तब खाऊंगी। तो आज मैंने बहुत दिन से जो मेरा काम रुका हुआ था, आज मैंने उस काम को पूरा किया है। मैंने कहा क्योंकि फिर डेली के डेली ना बहुत डिले होता रहता है। और इसको कम से कम लगा लो 4 महीने से ऊपर हो गया होगा कि ये वाला मेरा था सूट, जिसको मैं सिल ही नहीं पा रही थी। टाइम ही नहीं लग पा रहा था कि मैं ये सूट सिलूँ। तो आज फाइनली मैंने इसका नीचे वाला ये पूरा सिल दिया है। ये पूरा तैयार कर दिया है मैंने। और ये मैंने इस टाइप से बनाया है, जिसको बोलते हैं ना आपसे अफ़गानी, इस टाइप से। ये मैंने ऐसे करके इसको पूरा ऐसे तैयार कर दिया है। तो अभी मैं शर्ट के बैक नेक कट करने वाली थी, बल्कि मैंने ये मार्किंग भी कर रखी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेती हूँ और अपने ये कपड़ा भी सिलती रहूँगी, जो भी मतलब मुझे डिज़ाइन बनाना है जो भी है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने अपनी मशीन ले रखी है, ये मैंने पूरा सेटअप कर रखा है। और तो मैं सोच रही थी आइडिया क्या करूँ, कौन सी लेस इसमें अच्छी लगेगी। मतलब जैसे ये है, इसमें ब्लैक अच्छा लगेगा या वाइट अच्छा लगेगा। तो मेरे को मम्मी ने मेरी सजेस्ट करा कि इस पर वाइट अच्छा लगेगा। मैं सोच रही थी इस पर ये वाला कलर लगाने के लिए, ये है ना, इसमें मैच भी हो रहा था, ये देखो आप अच्छे से, है ना। तो फिर मम्मी ने बोला कि ज़्यादा ये वाला खिल रहा है इस पर, कि अलग ही दिख रहा है, क्योंकि आजकल थोड़ा कंट्रास्ट चलता है। तो बस यही है, आज मैं इसी काम में लगी थी। मैं कभी भी कोई भी अपना सूट सिलती हूँ या मैं अपने लिए कुछ भी बनाती हूँ ना, तो उसका पूरा जो डिज़ाइन होता है वो मेरी मम्मी ही सजेस्ट करती हैं। तो मेरे जो भी ड्रेस का लुक होता है वो क्रेडिट मैं अपनी मम्मी को देती हूँ, क्योंकि मम्मी ही मुझे सजेस्ट करती हैं इसमें ये गला बना, उसमें वो गला बना, इसको थोड़ा सा स्लीव्स ऐसी लुक दे। तो वही सब चीज़ होती है, मैं तो सिर्फ बना देती हूँ, क्योंकि मेरे को ना एकदम ऐसे सजेस्ट नहीं हो पाता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मम्मी मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। जब मैं शादी से पहले भी सूट सिलती थी, तो मैं वहाँ पे बहुत सूट सिलती थी शादी से पहले। तो मेरा क्या रहता था वहाँ पे रूटीन, कि शादी से पहले वैसे मैं टीचर हूँ, टीचर रह चुकी हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे 2014 में ज्वाइनिंग ली थी। स्कूल वैसे मैं 2012 से पढ़ाने लगी थी, और जहाँ मैंने अपनी स्कूलिंग करी है वहीं से मैंने फिर इंटरव्यू दिया और वहीं मैं सेलेक्ट हुई। तो जो मेरे मतलब जब मैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में थी ना, तो जो मेरे टीचर्स रह चुके थे, तो वही आगे जाकर इन फ्यूचर वही मेरे कलीग बने। तो अच्छा लगता है, बहुत प्राउड मूवमेंट होता है। स्कूल वाले भी, मतलब स्कूल वालों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि जहाँ हम पढ़े हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, उनके साथ आप एज अ कलीग वर्क करते हैं तो अच्छा लगता है। और टीचर्स को भी प्राउड होता था कि हमारे हाथ से पढ़ा हुआ बच्चा आज हमारे ही साथ जॉब कर रहा है एज अ टीचर। तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो जब मैं टीचिंग करती थी तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि नहीं भाई, मुझे अपना भी कुछ आना चाहिए ना, क्योंकि हमेशा दो ऑप्शन रखने चाहिए लाइफ में, कि या तो हम किसी की नौकरी करें या हम खुद का कुछ करें। तो वही मेरे मन में थॉट रहता था। तो फिर मैं टीचिंग भी करती थी और स्टिचिंग भी करती थी। जैसे कि मैंने पार्लर का भी मुझे आता है, तो मैं पार्लर का भी करती थी, जैसे थ्रेडिंग करना, फेशियल, वैक्स करना, और मोस्टली सब कुछ जो भी होता है पार्लर में ना।
तो मेरा सिर्फ यही रहता था, मैं दिन भर स्कूल पढ़ा रही हूँ, ट्यूशन्स लेती थी, तो फिर मैं स्टिचिंग वगैरह जब भी करती थी ना, तो मैं सोचती थी भाई मैं बहुत थक गई, अब मैं इसमें क्या ही बनाऊँगी डिज़ाइन। तो मेरी मम्मी क्या करती थी कि दिन भर, पता है मम्मी को कि मेरी बेटी दिन भर बिज़ी है, तो वो डिज़ाइन रख रख के स्टॉक कर लेती थी कि जिस दिन भी ये अपने कोई भी कपड़ा सिलेगी या किसी और का भी बनाएगी ना, तो फिर एकदम दिखाती थी, हाँ हाँ मैंने तेरे लिए डिज़ाइन रखे हैं। तो वही है, तो मैं तो सिर्फ एक कारीगर हूँ बनाने वाली, बट मेरी डिज़ाइनर मेरी मम्मी है, तो वही चीज़ है। तो आज उन्होंने मुझे यही सजेस्ट करा, नहीं तो मेरे माइंड में यही थी कि मैं ये वाली लेस यूज़ करती हूँ। फिर मम्मी ने बोला नहीं, कंट्रास्ट में यूज़ कर जो अलग से हाईलाइट हो। मैंने कहा ये बात भी सही है भाई, तो वही है। तो मैंने ये गले की पूरी मार्किंग कर दी थी। हाँ, तो मैंने कहा इसमें ना बैक गला बनाओगी। आज मुझे जुकाम भी हो रहा है, पता नहीं ऐसा हो रहा है मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। ऐसे कहते हैं ना, जब हमारे को ऐसे से यहाँ पर या गले में ऐसे खुजली टाइप की होती है तो कोल्ड होने वाला या फीवर, तो सेम वही चीज़ है। तो मैं इसका सिंपल गोल नेक में फिर यहाँ पर कुछ ऐसे डिज़ाइन दूँगी, है ना। तो बस यही है, आज मैंने कहा ये सूट मुझे कंप्लीट करना है। मैंने आधे घंटे में ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। बस मुझे अब शर्ट करनी है जल्दी से, और इसकी भी मैंने ये स्लीव्स कट करके रख दी थी पहले से ही। ये तो ये मैंने पूरा कट करके रख दिया है। मैंने कहा इसको तो फिर बाद में ही करेंगे डिज़ाइन, पहले बैक नेक करके और जल्दी जल्दी मैं सूट सिलती हूँ। फिर आपसे मिलते हैं, तब तक आप ही देखो मैं क्या क्या बनाती हूँ। थोड़ा सूट सिलने के बाद मुझे लग गई भूख, तो मैंने सोचा मैं थोड़े से चावल खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग जाती है भूख। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है, अभी दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ चावल अपने लिए रख दिए हैं, मैंने कहा मैं इसी में ही खा लूँगी, और थोड़े से मैंने ये बचा दिए अलग। तो ये मैंने बनाए थे चावल। तो
तो मैं इसको ढक के रख देती हूँ, क्योंकि फिर कुकर है ना साथ के साथ धुल जाता है खट्टा, क्योंकि आज मैंने ये करा नहीं है कुछ। और बाकी मैंने बना रखी है दाल मैंने बनाई है ये वाली, क्या बोलते हैं इसको, काली मसूर। तो ये वाली दाल बनाई है मैंने, ये टेस्टी। तो मैंने सोचा मैं खाना खा लेती हूँ पहले। आधा सूट मैंने कर चुकी हूँ, दोनों के बैक और फ्रंट नेक मैंने कर लिया है। तो मैं सूट का फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। हो सकता है कल वाले ब्लॉग में यही सूट, हो सकता है कि कल वाले ब्लॉग में मैं यही सूट पहनूं। जब मैं अपनी बात बोलती हूँ सैमी, क्या पता उसी वाले सूट में कल ब्लॉग हो जाए मेरा। तो इसीलिए अब मैं खाना खाती हूँ। टाइम भी हो रहा है इस टाइम, क्योंकि कितना हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया मुझे कंटिन्यू मशीन में बैठे बैठे। आज मतलब ये है कि मेरा सूट हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि मैंने नीचे का बॉटम तो पूरा कर ही दिया था, अफगानी शलवार बनाई थी। तो मेरा रह गया एक शर्ट का, हाँ, तो वो भी मैंने फ्रंट और बैक नेक पूरा कर लिया है। बस अब स्लीव्स का रह गया मेरा थोड़ा, बस। तो मैंने कहा यार वो भी होता रहेगा, पहले खाना खा लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं कुकर नहीं खोलती ना तो ये समझ जाते हैं कि इसने कुकर का ढक्कन ही नहीं खोला है, तो इसका मतलब है इसने खाना ही नहीं खाया है। आप में से कौन कौन है जिसको ऐसे खाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, लिटरली आई लव्ड इट। पंखा भी नहीं चला रखा मैंने। तो पहला मैं अपने व्यूवर्स को दूंगी और फिर मैं खाऊंगी। जब तक हाथ से ना खाओ ना, मज़ा नहीं आता है। तो मैं खाना खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, वहीं मिलूँगी मशीन में। अब तो अभी मेरा सूट थोड़ा सा रह गया है, उसमें मुझे जो थोड़ा सा लेस वगैरह लगानी है। तो आज मेरा फेस सिंपल सा, अब मुझे सिंपल सा ही लगता है, मेरे को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि पहले मुझे सजना संवरना बहुत अच्छा लगता था। बट कहते हैं ना, ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे या कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें मतलब वो चीज़ कितना भी भूलना चाहेंगे ना, वो चीज़ फिर रिमाइंड हो जाती है। तो वही रीज़न है जो मैं बहुत सिंपल रहती हूँ। कहीं अगर जैसे मुझे प्रॉपर होता है कि यहाँ ये भी पहनो, ये लगाओ, ये बिंदी वगैरह, तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है मुझे ये सब करने में। अब तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है सेम। तो मेरा सिर्फ सूट का लेस थोड़ा सा जो मेरे को गले पे लगाना है, बाजू पे लगाना है, बस वो रह गया है। बाकी मेरा सूट पूरा कंप्लीट हो गया। मैं सिलाई करते करते भूल गई कि मुझे वीडियो बनानी है, और मैं सीधा सिलाई पे लग गई। तो मुझे फिर ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी कि मतलब मुझे व्लॉग भी बनाना है। ऐसा है मेरा दिमाग। तो आज मतलब कुल मिला के ये था। हाथ में भी दर्द हो जाता है भाई, हाथ में दर्द हो जाता है। फिर बोलूँगी मैं भाई मुझे ये साफ करना है। तो यही है। और मेरे बच्चे की साउंड की आवाज़ आ रही है, वाह वाह वाह, और ऐसी बहुत भाई दिमाग खराब करता है। मैं दिखाती हूँ। ये दिख रहा बच्चा, गेट बंद कर देती हूँ, फिर इसमें सब रेत रेत आ जाता भाई।
क्या हो गया है? ओए ये ये गंदा बच्चा। अभी मौसम ऐसा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। मौसम ऊपर का भी ना ऐसे हो रखा है व्यू। हमारी नदी है, इसके लिए मैंने आज खेलने के लिए ये बना रखा है, लेकिन इसको खेलना नहीं है, भौं 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 करना है इसको। ये देख रहे से कोई मतलब नहीं खेलने से। और जो मैंने यहाँ पे कर रखा है रूम, पहला ये भी पूरा मैंने साफ कर दिया। मैं दिखाती हूँ, ये मशीन वापस रख दी है। और सूट कहाँ है? देखो ये इतने सारे हैं कपड़े सिलने वाले, बट मैं सिल नहीं पा रही हूँ। तो मैंने आपको दिखाई दिया था शर्ट, पता कहाँ इसमें, ये सब सिलने वाले कपड़े हैं। ये रहा। मेरे ना पैरों में जब से तबीयत खराब हुई थी ना मेरी, तब से यही है। तो ये वाली मुझे लेसेस में यूज़ करनी है, और ये मैंने ऐसे करके बना दिया पूरा। इसमें ये स्लीव्स वगैरह सब अटैच कर दिए। ये दिखाऊंगी, ये स्लीव्स ऐसे समझ नहीं आएगा ना, जब प्रॉपर हो जाएगा तब दिखाऊंगी। तो ये मैंने इसलिए संभाल के रख दिया ना, क्योंकि फिर ये काम आ जाएगा। कल सुबह यहीं से सीधा उठाऊंगी और यहीं से होगा मेरा काम। तो साफ सफाई हो गई थी मेरी सब। तो आज का मेरा सिर्फ यही है। बाकी मुझे अब मैं थोड़ा सा आटा मलना है मुझे, क्योंकि दाल चावल मेरे सब बने हुए हैं। और ये आज, क्योंकि आज इनको कहीं अपने क्षेत्र में जाना पड़ गया। अब मेरा ना व्लॉग भी नहीं समझ आ रहा होगा इस सैम्पू की वजह से। पता नहीं आजकल बहुत हाइपर हो रहा है, तबीयत भी इसकी ऐसी हो रही। 2 दिन इसने कंटिन्यू खाना नहीं खाया, फिर मैं दवाई देती रही। आज थोड़ा सा इससे सुबह हल्का सा दूध पिया था, और दिन में थोड़े से चावल खाए हैं, बहुत थोड़े से। और रोटी तो भाई मतलब देखते ही ना एकदम हट जा रहा है रोटी को। तो बस वही था, लेकिन पता नहीं क्या इरिटेट सा हो रहा है बिल्कुल, वरना इतना हाइपर नहीं होता। ये बहुत शांत रहता है। कभी किसी मतलब से गाय या जानवर को देखा तो हाइपर होता था तब। तो बस मेरा यही है, बस मुझे अब थोड़ा सा आटा मलना है, और ये जो मेरे बर्तन थे दोपहर वाले ये मुझे साफ़ करने हैं। बस मेरा इतना ही काम है। बाकी मेरी सब्जी वगैरह सब कुछ रखी हुई है, मुझे बस क्या करना है, अब आटा मल के फुलके बनाऊंगी जब ये आएंगे। और बस, और तो मुझे कुछ नहीं करना। एक मैं नॉर्मली कोई खीरे का रायता या बूंदी का रायता कुछ ऐसा बनाऊंगी, हो गया बस मेरा। तो बस मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और कल सूट अगर कंप्लीट हो गया तो कल, नहीं तो परसों तक तो हो ही जाना है, अगर व्लॉग जैसा भी। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको सूट कंप्लीट मिलेगा। सो तब तक के लिए मैं अपने मतलब इस व्लॉग का यहाँ एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना ध्यान रखना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।